आपका बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान के हम भाग 3 पर आ गए हैं। भाग 3 में आज हम 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 17 ये बताता है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। यानी एक ये 2 चीज भी थी। इससे पहले हमने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 पढ़ लिया। ये समानता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। आज इसके 2 लास्ट जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 17 और 18, उन पर आ गए हैं। अनुच्छेद 17 और 18 ये दोनों समानता लाने के लिए दोनों अनुच्छेद रखे गए हैं। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये 2 चीजें भी थी भारतीय समाज में जो एक असमानता फैला रही थी। बहुत पहले से एक छुआछूत की भावना रही थी। और दूसरा, जो अंग्रेज सरकार थी, यानी ब्रिटिश में ये ज्यादा हो गया, हालांकि था ये पहले भी, कि कुछ लोगों को उनके काम के अनुसार उपाधि दे दी जाती थी, जैसे राय बहादुर की, सर की, नाइटहुड की, ये सब उपाधियां थी। तो अनुच्छेद 18 बनाकर इनका भी अंत कर दिया गया। एक एक दोनों अनुच्छेद को समझते हैं। पहले अनुच्छेद 17 को। अनुच्छेद 17 का हेडिंग यह है अस्पृश्यता का अंत। यानी अनुच्छेद 17 में ये बात कही गई कि अब छुआछूत का भारत के अंदर कोई भी स्थान नहीं है और अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। इसको देखते हैं क्या है ये कहा गया है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया था, किंतु मैसूर उच्च न्यायालय ने देवराजी बनाम पदमना, ये केस है देवराजी बनाम पदमना, के बाद में इसको परिभाषित किया और निर्धारित किया अस्पृश्यता का अर्थ शाब्दिक नहीं लगाना चाहिए। अस्पृश्यता जन्म से और मृत्यु से भी हो सकती है। यानी किसी एक विशेष जाति में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उसके साथ अस्पृश्यता हो सकती है, मृत्यु के समय भी अस्पृश्यता हो सकती है। एक लीडिंग केस और था PUFDR बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदान किया गया मूल अधिकार मात्र राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। यानी ऐसा नहीं कि अस्पृश्यता सिर्फ राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, यानी राज्य आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इन्हीं कदमों के तहत संसद ने अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 35 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया और अस्पृश्यता को दंडनीय बना दिया गया। यानी अस्पृश्यता समाप्त करी गई अनुच्छेद 17 के तहत और 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, अस्पृश्यता को दंडनीय बना दिया गया। 1955 के अस्पृश्यता अधिनियम में 1967 में संशोधन किया गया और इस एक्ट का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। दलित जातियों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए संसद ने फिर एक और कानून बनाया, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया और SC/ST के विरुद्ध जाति सूचक शब्दों को भी दंडनीय बना दिया गया। लास्ट एक केस और है इसमें, कर्नाटक राज्य बनाम अप्पालू इंगाले, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट, ये वाला केस है। इसमें कहा गया कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया अनुच्छेद 17 का उद्देश्य दलितों को समाज के अन्य वर्गों के समान सम्मान दिलाना है। यानी ये अनुच्छेद 17 था जो मैंने बताया। अब अनुच्छेद 18 पर आते हैं। अनुच्छेद 18 का जो हेडिंग है वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है कि अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को, ध्यान रखना, अनुच्छेद 18 राज्य में किसी भी व्यक्ति को, यानी वो विदेशी भी हो सकते हैं और नागरिक भी हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4 क्लॉजों में बांटा गया है, उसको समझते हैं। पहला क्लॉज ये कहता है कि सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। यानी अब भारत के अंदर सिर्फ 2 ही उपाधि प्रदान करी जाएंगी, कि जो सेना संबंधी है, जैसे चक्र वगैरह दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, ठीक है, और इस तरह से जो चक्र दिए जाते हैं वो सेना संबंधी या लेफ्टिनेंट कर्नल, बहुत सारी उपाधियां दी जाती हैं, या शिक्षा संबंधी। ठीक, पहला पॉइंट ये कहता है इनके अलावा अब और कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है भारत का कोई भी नागरिक
किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी कोई भारत का नागरिक है तो मान लीजिए चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, दुबई है, यहाँ से कोई भी सम्मान, उपाधि, मतलब उपाधि के रूप में कोई सम्मान स्वीकार नहीं करेगा। इसका क्लॉज 3 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी वो स्वीकार कर सकता है किससे? राष्ट्रपति की सहमति पहले लेनी होगी, तब विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार की जा सकती है। क्लॉज 4 ये कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राष्ट्र से किसी भी रूप में कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी राज्य के अधीन कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो देशी है या विदेशी, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जो भारत सरकार जो अलंकरण या पुरस्कार देती है, क्या ये उपाधि माने जाएंगे? कई बार ये आरोप लगा जब उपाधियों का अंत है तो भारत सरकार आज भी उपाधि देती है या अलंकरण देती है, तो क्या उन्हें उपाधि माना जाएगा? तो इसमें यह कहा गया, इससे संबंधित जो बात था वो था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। ये केस था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट। तो इस बाद में यह कहा गया कि भारत सरकार द्वारा दिए गए अलंकरण संवैधानिक हैं और अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं। बस ये है अनुच्छेद 18। दूसरी बात यह है, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करने वालों के लिए संविधान में अभी दंड की व्यवस्था नहीं है, ये केवल निर्देशात्मक है, ना कि आदेशात्मक। तो ये थे अनुच्छेद 17 और 18। कल की जो वीडियो होगी हम उसमें अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो भी उसके क्लॉज हैं उनको ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।